आईडीबीआई बैंक ने अपने सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट अनाउंस किए हैं और दोस्तों नंबर देख के एकदम क्लियर होगा कि बैंक ने अपना परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव किया है। आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है और कंपनी के ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कितना हुए हैं और सबको सिंपल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे ताकि अगर आप फ्रेशर हैं फाइनेंस में तो भी आप समझ जाओ। चलिए देखते हैं। इस समय इसका करंट प्राइस 91.7 रुपीज़ चल रहा है। इसकी मार्केट कैप दोस्तों 98,621 करोड़ का है। हाई 106 रुपये टच कर चुका है, लो 65.9। चलिए देखते हैं इसकी क्वार्टरली रिजल्ट। से पहले हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो 2025 में क्वार्टर टू में 7,109 करोड़ और ये पिछले साल की अपेक्षा देखा जाए तो पिछले साल 7,445 करोड़ था। मतलब रेवेन्यू में थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, माइनस का 5% ईयर ऑन ईयर। सोचो आप एक दुकान चलाते हो और लास्ट साल आपने 7,445 कमाए थे तो और इस साल 7,109 कमाए हैं। थोड़ा गिरावट है, इसका मतलब सेल्स कम हुई है। इंटरेस्ट की बात करें तो क्वार्टर टू या फॉर 2025 में इंटरेस्ट इनकम 3,816 करोड़ की हुई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 3,562 करोड़ थी। यानी बैंक ने 7% ग्रोथ दिखाया अपने इंटरेस्ट इनकम से। जैसे बैंक का मेन काम है पैसा उधार देना। जैसे अगर आप किसी को लोन देते हो तो 10% इंटरेस्ट पे और वो वापस 11% दे रहा है तो ये एक एक्स्ट्रा पैसा ही बैंक की अर्निंग होती है। एक्सपेंसेस की बात करें तो क्वार्टर टू या फॉर 2025 में एक्सपेंसेस 1,651 करोड़ कर रहे हैं तो पिछले साल क्वार्टर टू या फॉर 2024 में 2,781 करोड़ थे। मतलब एक्सपेंसेस में 40% की बड़ी गिरावट हुई है जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। सोचो अगर आपके खुद के घर का खर्चा 28,000 से घट के 16,000 हो जाए, मतलब आपकी बचत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो क्वार्टर टू या फॉर 2025 में फाइनेंसिंग प्रॉफिट 1,642 करोड़ रहा, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 1,102 करोड़ था। यानी 49% ग्रोथ हुई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। जैसे ये प्रॉफिट वही होती है रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है। सिंपल भाषा में दुकान चलाने के बाद जो असली फायदा बचता है। इसके बाद दोस्तों अदर इनकम की बात करें तो बैंक को अपने दूसरे सोर्स फीस इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी इनकम से 2155 करोड़ मिला है। लास्ट ईयर क्वार्टर टू या फॉर 2024 में ये 1368 करोड़ था। यहाँ पे 57% की ग्रोथ हुई है। इसके बाद डिप्रिसिएशन देखें तो दोस्तों डिप्रिसिएशन जीरो है। आईडीबीआई बैंक के नंबर में डिप्रिसिएशन जीरो है, मतलब अभी फिक्स एसेट की गिरावट या खर्च रिकॉर्ड नहीं किए गए हैं। जैसे अगर आप बाइक खरीदते हो और हर साल उसकी वैल्यू घटती है, उसके डिप्रिसिएशन बोलते हैं। बैंक के लिए वो अभी खर्चा नहीं है। इसके बाद आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी। क्वार्टर टू या फॉर 2025 में पीबीटी 3,797 करोड़ का रहा, जबकि क्वार्टर टू या फॉर 2024 में 2,470 करोड़ था। मतलब 53% का ग्रोथ हुआ है यहाँ पे। इसके बाद आते हैं नेट प्रॉफिट, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वार्टर टू या फॉर 2025 में नेट प्रॉफिट 3,241 करोड़ रहा है। अगर ये पिछले साल क्वार्टर टू या फॉर 2024 में 1,869 करोड़ था। यानी 74% का जबरदस्त ग्रोथ हुई है नेट प्रॉफिट में। जैसे सोचो आपने लास्ट साल दुकान में 18,690 कमाए थे और इस साल वही दुकान से 32,410 कमा लिया। यही होता है नेट प्रॉफिट जम। इसके बाद देखते हैं अर्निंग पर शेयर। इस साल 3.0 रुपये हो गया है जो कि पिछले साल क्वार्टर में 1.73 था। मतलब हर शेयर पे अर्निंग डबल के करीब हो गया है। अगर समरी की बात करें तो रेवेन्यू थोड़ा घट गया है 5%, इंटरेस्ट इनकम बढ़ गई है 7%, एक्सपेंसेस काफ़ी कम हुए हैं 40%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 49% से ऊपर, अदर इनकम 57% से ऊपर, नेट प्रॉफिट में धमाका हुआ है 74% की ग्रोथ हुई है। तो दोस्तों आईडीबीआई बैंक के क्वार्टर टू रिजल्ट एकदम जबरदस्त रहे हैं नेट प्रॉफिट के मामले में। एक्सपेंसेस कंट्रोल करके और इंटरेस्ट इनकम बढ़ा के बैंक ने अपने प्रॉफिट डबल कर लिए हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और ऐसे रिजल्ट को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं कि एक बैंक एक कंपनी फ्यूचर में कितनी स्ट्रांग है। आपको क्या लगता है आईडीबीआई बैंक का स्टॉक अब ऊपर जाएगा या करेक्शन होगा, कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।